हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे इस सेशन में। नेम रिएक्शन सीरीज में आज मेरा टॉपिक है माइकल एडिशन। अब एक्चुअली ये माइकल एडिशन होता क्या, कुछ खास ऐसा नहीं है, नाम से डरना नहीं है बच्चों। अभी तक एल्डोल में आपने फाइनल प्रोडक्ट पढ़ा क्या था? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ा ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस उसी का यूज करना है, कुछ नया मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस हाँ, पढ़ते जाएंगे, कुछ नई चीजें सीखते जाएंगे। हाँ, थोड़ी अपग्रेडेड लेवल की है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जानने से मतलब है, बस समझ में आना चाहिए, मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। क्लियर बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलो, जैसा कि आप जानते हो हमेशा मैं थ्योरी से स्टार्ट करता हूं, तो थ्योरी क्या है पहले ये समझ लो। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइन और अनदर न्यूक्लियोफाइल टू एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का सर एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो सर तुरंत बता दोगे सर ये है, तो बहुत इजी चीज आपने पूछ ली, सी डबल बॉन्ड हो और ये हो गया अल्फा बीटा। या एल्डोल कंडेंसेशन में यही तो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हो, ये अल्फा पोजीशन है और ये क्या है, बीटा पोजीशन। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। आर की जगह तुम्हारी जो इच्छा करे वो लगा दो, ठीक है। या इसका दूसरे टर्म्स में पूछे तो क्या बोलोगे? द बेस कैटलिस्ट एडिशन ऑफ ए कंपाउंड हैविंग एन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप टू एन एक्टिवेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड। मतलब क्या बोला दूसरा इसका डेफिनेशन? द बेस कैटलिस्ट एडिशन, बेस में तुम जनरली ले लेना C2H5ONA, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो भैया, बेस तो आपको पता ही है बेस है। बेस कैटलिस्ट एडिशन ऑफ अ कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, यानी जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो। अब आप बात यहाँ पे सर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है बताने, टू एन एक्टिवेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड। एक्टिवेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड समझते हो? यही सच एज अल्फा बीटा मींस जहां डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो। मींस देखो, ये यहां मूव कर सकता है, ये यहां मूव कर सकता है, अगर इधर से कोई भी अटैकिंग रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल आ जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, तो इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड। सच एज मैंने क्या बोला? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर एक्टिवेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा बोल देना क्या भैया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर? चलिए, अब ये रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू द लार्ज क्लास ऑफ कंजुगेट एडिशन। ये कंजुगेट एडिशन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैथड फॉर द माइल्ड फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड। इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। क्लियर? अब द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 1,4 एडिशन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 1,4, सब बताऊंगा, बाय 1,4 एडिशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन। दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड। याद रखना, ये रिएक्शन क्या है? थर्मोडायनामिकली कंट्रोल। आपको पता थर्मोडायनामिकली कंट्रोल कैसे रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जहां प्रोडक्ट रेशियो जो डिसाइड होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे होता है। ये तो चीज आप जानते हो ना, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल। हाँ सर, ये तो चीजें, खैर ये चीजें तो आप वैसे भी आगे पढ़ोगे ही, वो तो चीजें आप जानते ही हो। या मैं आपको थोड़ा खाली एक नॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ। रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट रेशियो इज डिटरमिन्ड बाय द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। इसके बहुत सारी चीजें, बट बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। अब एंड द रिएक्शन डोनर आर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप सच एज मेलेनॉइड नाइट्रोएल्केन alkane and the acceptor are active olefinic such as alpha beta unsaturated carbonyl। यानी इस रिएक्शन में एक डोनर होगा तो एक एक्सेप्टर होगा। एक्सेप्टर कौन है ये देख चुका। अब डोनर क्या है? जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है? जैसे मैं ये देखो, ये कंपोनेंट देख रहे हो, ये सब एक्टिव मिथिलीन, सबके पास एक्टिव। जैसे मैं बता देता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया CH2 और यहां लगा दिया NO2, जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है, और NO2। आपको पता है ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से वजह से ये हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब एसिडिक होने की वजह से आपको पता है जब बेस के साथ इसका ट्रीटमेंट कर देंगे लाइक C2H5ONA के साथ, तो ये जो H है ये तुरंत बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाता है? C2H5OH बन जाता है। यानी ऐसे ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वो होते हैं जिसके दोनों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, लाइक नाइट्रो ग्रुप लगा दो या साइनो ग्रुप लगा दो या आपका कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे ये देख रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो ये सब एक्टिव, इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं सर, CH2 COO C2H5 और CH2 COO C2H5, इसी को बोलते हैं। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो ये CH2 ग्रुप है, इसी को बोला जाता है बच्चों दैट इज
एक्टिव मिथिलीन। क्लियर, समझ में आया? यानी एक्टिव मिथिलीन कैसा काम करेगा? डोनर जैसा। तो एक्सेप्टर जैसा कौन काम करेगा? सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। माइंड में सब सेट? अब बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो अब आ जाओ, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं? कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ हम बढ़ रहे हैं। तो चलो, एक मैं क्या ले लूं? डोनर ले लूं और एक एक्सेप्टर ले लूं। कौन सा डोनर ले लूं? ले लेता हूं, इसी को ले लेता हूं मैं, मेलोनिक एस्टर ले लेता हूं, काम आ जाएगा। CH2 COO C2H5। तुम्हारी मर्जी है, ऐसा जोड़ी नहीं है कि जो मैंने बोला वही लेना, आपकी इच्छा है। ये मैंने डोनर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है इसका किसके साथ ट्रीटमेंट होगा? तो सर इसका ट्रीटमेंट होगा बेस के साथ, ठीक है। बेस के साथ ट्रीटमेंट, बेस आपने क्या लिया? C2H5 ONA ले लिया। तो यहां से ये आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा तो कैसा, ऐसा कुछ दिखेगा क्या? बिल्कुल। यानी जो स्टेप फर्स्ट है उसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बना दिया? न्यूक्लियोफाइल बन चुका, मेरा काम तमाम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए, इस ये H इस हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास चला गया तो C2H5OH बन गया। क्लियर? अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, जिसको हम लोग सेकेंड पार्ट बोल दें। अब ये एक्टिव इसमें जो ये ग्रुप आपका, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बोलेगा अब मेरी बारी है, मैं अटैक करूंगा। तो किसके पास अटैक करेगा? ये तो आपका डोनर है, तो डोनर अटैक करेगा किसके पास भैया? डोनर अटैक करेगा एक्सेप्टर के पास। एक्सेप्टर कौन है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R। R के जगह कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो। यस सर। तो होगा क्या, जल्दी बता दो। हाँ सर, बात तो ये है, ये वाला यहां जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो ये वाला उठ के यहाँ, तो और ये वाला यहाँ आ जाएगा। आएगा क्या कुछ ऐसा? हाँ सर। तो क्या, कैसा दिखेगा प्रोडक्ट, थोड़ा देखो तो। इस CH2 पे कौन आके ऐड हुआ है? CH। और CH के साथ कौन ऐड है? COO C2H5। और इसके साथ कौन ऐड है? COO, इधर भी C2H5, ठीक है। और इस जगह पे CH और यहाँ डबल बॉन्ड C, O पे माइनस और R। कुछ ऐसा दिखा क्या? देखो तो, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं सर, एकदम बिल्कुल सही बात है। देखो, ये आपका कंप्लीट एक हो गया। अब क्या इसका हम दूसरा फॉर्मेट लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, इसका दूसरा फॉर्मेट, अच्छा दूसरा फॉर्मेट क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इसका दूसरा रेजोनेंस फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH CH2 देन CH, इस तरीके से, देन C डबल बॉन्ड OR। देखो तो, और इस जगह पे, हाँ कार्बन की वैलेंसी चेक करते रहना, मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ कार्बन की वैलेंसी में। COO C2H5, ये बॉन्ड में नहीं शो कर रहा हूँ, जैसे ऐसे लिख दिया हूँ, बाकी आप जानते हो कैसे बॉन्ड बनते हैं। क्या ये दूसरा फॉर्मेट हुआ? अब ये जो आपका कंपोनेंट बना, ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है, वो आपका क्या है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। काम खत्म। हाँ, ये आपका हो गया। अब फाइनली क्या हो जाएगा? एसिड वर्कअप हो जाएगा, यानी मीडियम से H+ ले लेगा। तो मैं इसको ले लूं? हाँ सर, इसको ले लो। तो ये देखना, यहां तक मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। अब एसिड वर्कअप होने से क्या हो जाएगा? देखो, CH, यहाँ पे CH2, और ये CH, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O-, ये R, और इस तरफ क्या था जल्दी बता दो? COO C2H5 और COO C2H5। तो मीडियम से ये क्या ले लेगा? H+ ले लेगा। अच्छा जी, मीडियम से H+, अरे मीडियम से H+ भैया, इस जगह पे C2H5OH बना था ना, तो O-H+, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये H+ यहाँ से ले लिया मीडियम से, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास ये चला जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट देखो आ चुका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH CH2 देन CH, यस सर, डबल बॉन्ड C OH R, और यहाँ पे COO C2H5, और यहाँ पे COO C2H5। दिख गया क्या? हाँ, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। मैं यहाँ पे लाइन बॉर्डर लगा देता हूँ अच्छे तरीके से, कहाँ से कहाँ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो प्रोडक्ट बना ये 1/4 एडिशन है। सर आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, 1/4 एडिशन तो हमें कहाँ दिख रहा है? अब ध्यान दो, इस ओ पे आपका H आया,
पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। इस चौथे कार्बन पे ही तो ये वाला पूरा ग्रुप ऐड हुआ, यानी काम हुआ कहाँ कहाँ है, इस जगह पे वर्क कहाँ कहाँ हुआ, इस ऑक्सीजन पे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, यानी 1 पोजीशन पे H ऐड हुआ और 4th पोजीशन पे ये ग्रुप हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना कैसे, वाया 1,4 एडिशन से। देखो कहीं स्क्रीनशॉट लो पहले इसका आराम से। और हाँ, एक चीज हमेशा चेक करते रहो, कहीं मैंने कार्बन की वैलेंसी तो मिस नहीं की, क्योंकि ये बार बार मैं मिस करता रहता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और चेक करो जल्दी से। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो ये आपका प्रोडक्ट दिख रहा है जो 1,4 एडिशन से आपका बना है, क्या इसका मैं टॉटोमरिक फॉर्म लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, टॉटोमरिक फॉर्म तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। तो अगर मैं इसका टॉटोमरिक फॉर्म लिखूं तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा क्या, CH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड OR, और इस जगह पे आपका क्या है, COO C2H5, और यहाँ पे भी क्या है भैया, COO C2H5। ऐसा ही तो है, ये इसका टॉटोमरिक फॉर्म है। टॉटोमराइजेशन आप बोल दो, टॉटोमराइजेशन हो गया। अब जब ये टॉटोमरिक फॉर्म बनता है तो याद रखना, ये जो आपका बना ये प्रोडक्ट क्या है, 1,4 एडिशन है, दिखा दिया क्यों। अब जब इसका टॉटोमराइज कर दोगे तब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो 1,4 नहीं, अब होगा 1,2 एडिशन। कभी कभी पूछा जाता है जब फाइनल प्रोडक्ट का टॉटोमराइजेशन कर देते हैं तब कौन सा एडिशन है, तो उसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। करके देखो ना भैया। अब ये H इस कार्बन पे ही तो आया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और ये जो CH2 है इसी जगह पे तो ये लगा, यानी थोड़ा सा पीछे आ जाओ और बैकग्राउंड में आ जाओ। ये वाला CH2 बना और इस CH2 पे ये पूरा आके लग गया, तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकेंड पोजीशन है। तो जब टॉटोमरिक फॉर्म लिखेंगे तो 1,2 एडिशन होता है। आई होप सो बच्चों आपको माइकल एडिशन अच्छे तरीके से समझ में, कोई भी नई चीज मैंने नहीं बताई, कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा और अच्छे तरीके से आपको। हाँ, तो मेरी थोड़ी थोड़ी हैंड राइटिंग जो है ना मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट हाँ चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा बता पाऊँ आपको। एनीवेज बच्चों, नेक्स्ट सेशन में फिर मैं कुछ अच्छे मैकेनिज्म के साथ मिलूंगा। अभी मैं बिल्कुल एक साथ लिंक में, अभी बहुत सारी चीजें हैं, नोवेंजल रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा कि कैसे 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 चीजें होती रहती है। चलो बच्चों, अब समय आ चुका है, आपसे विदा लेने का टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।